गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज अपन नेक्स्ट लेते हैं एस्टर का निर्माण। अब देखिए एल्किल हैलाइड से जो है एस्टर का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए अपन एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ जब कराएंगे तब अपन को किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। ये जो X और Ag मिलकर AgX बन जाएगा और ये R इधर आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOO R प्लस AgX। अब अपन R के स्थान पर यदि CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड रिएक्शन विथ सिल्वर एसीटेट, Cl और Ag मिलकर AgCl हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3COO C2H हाई प्लस AgCl। तो ये बन जाएगा एथिल एसीटेट। IUPAC में एथिल एथेनॉइड कहते हैं। तो इस प्रकार अपन एल्किल जो हैलाइड से जो है एस्टर का जब निर्माण करना है तो अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एस्टर प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं एमीन। अब देखिए एमीन का निर्माण एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया है वो अमोनिया के साथ, और अमोनिया कैसे लेंगे अपन, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ कराएंगे। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा HX और ये बन जाएगा RNH2। इसकी अब यहाँ पर अपन यदि एल्किल हैलाइड का अध्यक्ष लेंगे तो रिएक्शन विथ RX माइनस HX R2NH। ये प्राथमिक एमीन 1 डिग्री, ये द्वितीयक एमीन 2 डिग्री। इसकी रिएक्शन फिर अपन कराएंगे RX एल्किल हैलाइड से तो माइनस हो जाएगा HX और ये हो जाएगा R3N। ये एमीन बन जाएगी 3 डिग्री और इसकी रिएक्शन फिर अपन कराएंगे RX एल्किल हैलाइड से तो ये बन जाएगा चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक अमोनिया के साथ कराएंगे तब अपन को प्राथमिक एमीन, और यहाँ पर एल्किल हैलाइड का अध्यक्ष होगा तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन और अंत में क्या बनेगा, चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया को अपन R की जगह मैथिल और C की जगह मैथिल क्लोराइड लेकर अपन वापस लिखते हैं। तब देखिए इसके अंदर अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर अपन ने ले लिया CH3Cl मैथिल क्लोराइड रिएक्शन विथ अमोनिया एल्कोहलिक CH3NH2 माइनस हो गया HCl मैथिल क्लोराइड, मैथिल एमीन, और ये एमीन कितने डिग्री हो गए, 1 डिग्री।
रिएक्शन CH3Cl मैथिल क्लोराइड के साथ माइनस हो जाएगा HCl CH3NH डाई मैथिल एमीन, और ये एमीन हो गया 2 डिग्री, और इसकी अभिक्रिया फिर CH3Cl के साथ माइनस हो गया HCl CH3N CH3 ये बन गया ट्राईमेथिल एमीन, और ये एमीन कितने डिग्री है 3 डिग्री, और इसकी अभिक्रिया अपन करा देंगे CH3Cl से मैथिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3N CH3 ये हो गया पूरा प्लस और Cl हो गया माइनस। तो इसका ये चतुष्कोमनीय लवण बना, और इस चतुष्कोमनीय लवण का नाम होगा टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड। टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड चतुष्कोमनीय लवण का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर आद्यकी किसका था, एल्किल हैलाइड का था। लेकिन अपन को यदि यहाँ पर केवल एमीन प्राप्त करनी है, तो एमीन प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अमोनिया का आद्यकी लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अपन यदि अमोनिया का आद्यकी ले लेंगे तो आपको केवल क्या प्राप्त होगी, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री प्राप्त होगी। अब देखिए इस रिएक्शन को अपन लिखते हैं, यदि एल्किल हैलाइड से अपन को एल्किल हैलाइड से केवल अपन को एमीन प्राप्त करनी है, तब अपन क्या करेंगे, यहां पर जो अमोनिया है इसका क्या ले लेंगे, आद्यकीय एक्सिस ले लेंगे। तो अमोनिया का यदि अपन आद्यकीय लेंगे तो यहां पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, CH3NH2 प्लस HCl। केवल क्या प्राप्त होगी, मैथिल एमीन, केवल प्राथमिक एमीन 1 डिग्री प्राप्त होती है। तो ये था एल्किल हैलाइड से एमीन का निर्माण करना है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, और अमोनिया का क्या लोगे, आद्यकीय लेंगे, तो अपन को केवल क्या प्राप्त हो जाएगी, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री प्राप्त होती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर क्या है कि जो एल्किल हैलाइड है, अब ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होगी, एक फिंडल क्राफ्ट एल्किलीकरण होती है और एक होता है फिंडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एरोमेटिक यौगिक, जैसे अपने बेंजीन लिया, इस बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब कराएंगे, तो यहाँ पर इस बेंजीन के H है, ये H और X मिलकर यहाँ से निकल जाएगा HX, और R एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये हो गया HX, एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये था बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड RX के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल बेंजीन का निर्माण होगा। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, फिंडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहेंगे। ये अभिक्रिया कहलाएगी
फिंडलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए अपन ये जैसे हो गया बेंजीन, रिएक्शन विद CH3Cl ले ले मेथिल क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये H और ये Cl मिलकर यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, और बेंजीन की रिंग से क्या जुड़ जाएगा, CH3 प्लस HCl। तो इसको अपन कहेंगे टोलुइन, या इसको अपन कहते हैं मैथिल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है फिंडलक्राफ्ट एल्किलीकरण। सेकंड इसका एक और अभिक्रिया लेते हैं। ये अपना बेंजीन अभिक्रिया CH3 इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन, और ये है अपना बेंजीन। निर्जल AlCl3 के साथ, तो ये H और Cl मिलकर HCl हट जाएगा, CH3 ये CH3 प्लस HCl। इसको अपन बोलेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन, या इसका एक और नाम है, इसको क्यूमीन कहते हैं। आगे अपन एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ेंगे कि क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण कैसे होता है। तो ये है क्यूमीन, और IUPAC में इसको बोलेंगे 1 2 3 2-फेनिल प्रोपेन। IUPAC नाम हो जाएगा 2-फेनिल प्रोपेन। इस टाइप से यहाँ पर आप जैसा भी एल्किल हैलाइड लोगे वैसा आपको यहाँ पर एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। जैसे अपन एक और ले लेते हैं, ये हो गया बेंजीन रिएक्शन विद तृतीयक ब्यूटिल, इसका नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। अब यहाँ से इसका H और इसका Cl मिलकर के हट जाएगा HCl, और बेंजीन की रिंग से ये पूरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा HCl। अब देखिए ये सारी जो अभिक्रियाएं थी वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी, फिंडलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो अभिक्रियाएं हैं इसके अंदर जब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये इसके अंदर जब ये आयनाइजेशन होगा तो ये टूटेगा, तो मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में, और वो जो कार्ब धनायन जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करता है। जबकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है वो निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया करके एक संकुल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो एल्किल हैलाइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एक संकुल बनेगा
और ये पूरा संकुल भी किसकी भांति कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिंडलक्राफ्ट अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होगी। अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर आएगी फिंडलक्राफ्ट अभिक्रिया। अब ये देखो अपन बेंजीन लिया, बेंजीन की अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बना। अब ये कैसे बना इसकी अपन मैकेनिज्म लेते हैं, क्रियाविधि लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर CH3C CH3 CH3Cl तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। रिएक्शन विद AlCl3, अब तो ये टूटेगा CH3C CH3 प्लस कार्बोनाइन बन जाएगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा। अब ये जो कार्बोनाइन बना है ये कार्बोनाइन किसकी भांति कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की भांति कार्य करेगा। अब अपन इसकी क्रियाविधि के अंदर अपन एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर लिया था अपन ने, ये बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन के यहाँ पर H, इसके ऊपर आक्रमण करेगा CH3C CH3 प्लस। अब जब ये आक्रमण करेगा तो ये यहाँ पर जुड़ेगा, और यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ पर जुड़ गया H। ये C से कितने जुड़े हुए? CH3 3, तो CH3 का होल थ्राइस C यहाँ जुड़ गया, और पहले से यहाँ पर अवेलेबल क्या है? H अवेलेबल है। ये बंद यहाँ से टूट गया और इसका प्लस चार्ज घूम के कहाँ आ गया? इसकी ऑर्थो स्थिति पर आ गया। अब इसके अंदर इस जो एरोमेटिक वलय के जब कार्बन पर प्लस चार्ज होता है तो ये जो कार्बोनियम आयन होता है ये क्या कहलाता है? एरिनियम आयन कहलाता है। और ये एरिनियम आयन जो है अनुनाद के द्वारा क्या कर लेगा? स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अब देखिए ये बंद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, CH3 का होल थ्राइस C और ये H। नेक्स्ट में ये बंद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, CH3C का होल थ्राइस और ये H बन जाएगा। अब ये इसकी था एरिनियम आयन, का अनुनाद द्वारा स्थायित्व या स्थायीकरण हो गया। अब इसको अपन हमको अन्ना संकर के रूप में लिखें, का होल थ्राइस C, ये हो गया H और बीच में आ गया प्लस, तो ये कहलाएगा इसका एरिनियम आयन अनुनाद संकर। अब ये जो एरिनियम आयन अनुनाद संकर है ये जो आगे अभिक्रिया करेगा किसके साथ में? नाभिक से नहीं, AlCl4 माइनस के साथ में। तब देखिए क्या बनता है,
अब देखिए ये अपन लेते हैं अपना एरेनियम आयन अनुनाद संकर, ये रिएक्शन करेगा AlCl4 माइनस के साथ। तब देखिए यहाँ से क्या हटेगा H और इसका एक Cl मिलकर बन जाएगा HCl, AlCl3 अलग हो जाएगा और ये ग्रुप पूरा यहाँ पर बेंजीन की वजह से जुड़ जाएगा। तो ये अपना बन गया तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन और प्लस बन गया AlCl3 और प्लस क्या बन गया HCl। तो यहाँ पर अपन को निर्माण हो गया तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो फिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो के द्वारा अपन जो एल्किल बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। ये थी इसकी क्रियाविधि। अब अपन लेते हैं दूसरी फिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसको अपन कहते हैं फिंडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। अब देखिए अपन ये जैसे बेंजीन है इसकी अभिक्रिया Cl RCuCl या अपन R की जगह यदि CH3 ले लें तो उसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉल। क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में करेंगे तो ये HCl यहाँ से हट जाएगा और ये बेंजीन की रिंग से CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको अपन कहते हैं एसीटोफिनॉन। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी फिंडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अपन बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो अपन को किसका निर्माण हुआ एसीटोफिनॉन का निर्माण हुआ और इस अभिक्रिया को फिंडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका IUPAC नाम करना चाहे तो ये 1 और 2 हो गया। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ फेनिल, तो 1 फेनिल एथेनॉन या 1 फेनिल एथेन 1 ऑन कह सकते हैं। तो ये थी फिंडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फिंडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। हम अपन लेते हैं नेक्स्ट सोडियम एसिटेलाइट के साथ। अब देखिए एल्किल पहले अपन सोडियम एसिटेलाइट बनाएंगे कैसे। तो जो एल्काइन होती है जैसे अपन ने ले लिया एथाइन या एसिटिलीन कहते हैं, इसकी अभिक्रिया अपन सोडियम के साथ कराएंगे तो ये Na जुड़ जाएगा और प्लस हो जाएगा हाफ H2। इसको अपन बोलेंगे सोडियम एसिटेलाइट। अब ये जो सोडियम एसिटेलाइट बना इसकी अभिक्रिया फिर अपन सोडियम के साथ करेंगे तो ये डाई सोडियम एसिटेलाइट का निर्माण हो जाएगा। अब जो अपन को सोडियम एसिटेलाइट बना है, अब ये जो सोडियम एसिटेलाइट और डाई सोडियम एसिटेलाइट है तो अपन को
अब इसकी अभिक्रिया अपन जब एल्किल हैलाइड के साथ करेंगे, तो जब भी अपन को हायर एल्काइन बनानी है तो अभिक्रिया अपन किसके साथ करेंगे? सोडियम एसिटालाइड के साथ करेंगे। अब अपन इसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं। अब यहाँ पर अपन को एसिटालाइड प्राप्त हो गया। अब इस एसिटालाइड की जो अभिक्रिया है वो जब एल्किल हैलाइड से करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगी? हायर एल्काइन प्राप्त होगी। अब देखिए अपन एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया CH3Cl मैथिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ सोडियम एसिटालाइड, सोडियम एसिटालाइड, और ये है अपना मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन सोडियम एसिटालाइड के साथ करेंगे तो ये Cl और Na मिलकर NaCl निकल जाएगा, और ये अपना बन जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं CH3C CH प्लस NaCl। तो यहाँ पर बन गया अपना प्रोपाइन। अब यहाँ पर यदि अपन एथिल लेते हैं, एथिल क्लोराइड रिएक्शन विथ सोडियम एसिटालाइड के साथ करेंगे तो ये Cl और Na मिलकर क्या निकल जाएगा? NaCl। और यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2C111CH प्लस NaCl। तो इसको अपन क्या कहेंगे? ब्यूटाइन। तो जब भी अपन को एल्किल हैलाइड से यदि हायर एल्काइन बनाना है तो अपन उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे? सोडियम एसिटालाइड के साथ करेंगे, जिससे अपन को उच्च एल्काइंस प्राप्त हो जाएगी। थैंक्स।